सूरज पर रहते हैं विचित्र और खतरनाक जानवर। भारत के हाथ लगी सूरज की अहम जानकारी, जिसे देख नासा के उड़े होश। आखिर सूरज की इतनी प्रचंड गर्मी में कैसे जीवित रहते हैं ये जीव और खतरनाक जानवर? आखिर सूरज पर क्या खाकर खुद को जीवित रखते हैं ये विचित्र जानवर और जीव? भारत का सूर्ययान मिशन आखिर कहां पहुंचा है? जी हाँ दोस्तों, अभी अभी सूरज को लेकर सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ, हमारे सूर्ययान ने इतिहास रच दिया है। पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, नासा के भी होश उड़ गए हैं। आपको बता दें, भारत लगातार अंतरिक्ष की दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहा है। इस समय भारत अंतरिक्ष की दुनिया का बादशाह बन गया है। पहले चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को अपना जलवा दिखाया, वहीं अब सूर्ययान मिशन सूरज पर अपना जलवा दिखाने जा रहा है। यानी भारत पूरे ब्रह्मांड को अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। ब्रह्मांड में जितने ग्रह मौजूद हैं, सबकी खोज करके अहम जानकारी और एलियन की तलाश करना चाहता है भारत। जो नासा नहीं कर पाया, उसको भारत करने का ठान लिया है और भारत को इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी भी मिलती जा रही है। आप चंद्रयान 3 को देख ही चुके हैं कि किस तरह हमारा चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर पहुंचकर दुनिया का पहला देश भारत को बना दिया है। उसी तरह सूर्ययान मिशन सूरज पर खोज करके दुनिया का पहला देश भारत को बना देगा। जी हाँ, अभी तक जो जानकारी सूरज की नासा को नहीं लग पाई है, वो जानकारी भारत के हाथ लग रही है। दोस्तों, अभी अभी खबर आ रही है कि सूरज पर विचित्र जीव और खतरनाक जानवर रहते हैं। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर सूरज की इतनी प्रचंड गर्मी में ये जीव कैसे जीवित हैं? सूरज के प्रचंड गर्मी में किसी का जीवित रहना नामुमकिन है, तो ये कैसे संभव है? तो दोस्तों, आगे हम वीडियो में आपको पूरा सबूत देने वाले हैं, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको सबूत मिलेगा तो आपको जरूर यकीन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर सबूत आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना और सूर्यदेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा सूर्ययान मिशन, जी हाँ दोस्तों, भारत का सूर्ययान मिशन कहां पहुंचा है और कितने दिनों में सूरज पर वो पहुंचेगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि सूरज पर जो विचित्र जीव मिले हैं, विचित्र जानवर मिले हैं, इनके मिलने का क्या सबूत है, कैसे दुनिया को विश्वास हो कि सूरज पर विचित्र जीव और जानवर रहते हैं। तो दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को हम देने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सूर्ययान मिशन यानी आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर को PSLV-C-57 रॉकेट की मदद से आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। लॉन्च होने के 1 घंटे बाद स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की सबसे निचली कक्षा में स्थापित कर दिया गया। अभी आदित्य L1 पृथ्वी की तीसरी कक्षा में घूम रहा है। आदित्य L1 करीब 16 दिनों तक पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा, वहीं चक्कर लगाता रहेगा। आदित्य L1 5 बार थ्रस्ट फायर कर पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलने के लिए आदित्य L1 में लगे थ्रस्ट को फायर किया जाएगा। थ्रस्ट की मदद से आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा। आदित्य L1 को लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचाने में 4 महीने का समय लगेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों इसरो सूर्ययान को L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट तक ही पहुंचाना चाहता है? आखिर इस पॉइंट पर ऐसा क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसरो ने बताया है कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूरज पर बिना किसी रिकॉर्ड के लगातार नजर रख सकता है। सूरज और आदित्य L1 के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसी कारण L1 पॉइंट पर कभी ग्रहण नहीं लगता। इसीलिए ये सूरज पर नजर रखने के लिए सबसे बेहतर जगह मानी जाती है। इससे बिना किसी रुकावट आदित्य L1 यानी सूर्ययान सूरज से निकलने वाली किरणों का लगातार अध्ययन कर पाएगा। इसरो के मुताबिक 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा।
दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि किस बेसिस पर कहा जा रहा है कि सूरज की इस प्रचंड गर्मी में भी जीव और खतरनाक जानवर मौजूद हैं। विभिन्न प्रकार की रिसर्च बताती हैं कि सूर्य में जीवन की संभावना हो सकती है। सूर्य में जीवन की संभावना अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की रिसर्च वैज्ञानिक हैदर स्मिथ ने साल 2005 में एक रिसर्च पेपर तैयार किया, जिसमें उन्होंने सूर्य पर मीथेन जीवन होने की संभावना जताई थी। अपनी रिसर्च में हैदर स्मिथ ने पाया कि जिस तरह धरती पर इंसान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, इसी तरह गर्म तापमान वाले सूर्य पर मीथेन गैस के जरिए जीवित रहा जा सकता है। इस प्रकार के वातावरण में कोई भी जीव सांस लेने के लिए हाइड्रोजन, एसिटिलीन और इथेन गैस का इस्तेमाल करेगा, जबकि मीथेन गैस को कार्बन डाइऑक्साइड की तरह छोड़ेगा। इस तरह का जीवन न सिर्फ सूर्य पर बल्कि शनि ग्रह के चांद टाइटन पर भी संभव है, जिसका तापमान बेहद ठंडा है, लेकिन सूर्य का तापमान काफी ज्यादा होता है, इसलिए वहां किसी भी जीव का ठोस रूप में रहना मुश्किल है। ऐसे में हो सकता है कि सूर्य पर पनपने वाले जीवों की शारीरिक आकृति तरल जैसी हो, लिक्विड जैसी हो। इसी प्रकार नासा के एक अन्य साइंटिस्ट डॉक्टर मैक्स बर्नस्टीन बताते हैं कि हाइड्रोजन से भरपूर और कम ऑक्सीजन वाले ग्रह पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मुमकिन है। साल 2012 में इंग्लैंड, बेल्जियम और डेनमार्क जैसे देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर पहला एक सेमी सिंथेटिक न्यूक्लियर तैयार किया था, जिसकी संरचना डीएनए की तरह थी। इस प्रयोग के बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि गर्म तापमान वाले ग्रह पर किसी जीव की संरचना डीएनए के अलावा किसी दूसरे मटेरियल से भी बन सकती है। इसके अलावा एक थ्योरी यह भी बताती है कि जीवों का जीवन 4 प्रकार के तत्वों पर आधारित है, जिसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटी शामिल हैं। हमारी धरती पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जीवन पाया जाता है। इसी तरह प्रत्येक ग्रह पर किसी न किसी तत्व के आधार पर जीवन पनपता होगा। वीक न्यूक्लियर फोर्स में पैदा होने वाले जीवों का जीवन बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन वहां जीवन निरंतर पनपता रहता है। वहीं सूर्य जैसे गर्म तापमान और ज्यादा गुरुत्वाकर्षण में पैदा होने वाले जीवों को ग्रेविटी क्रिएचर कहा जाता है, जो अपने भोजन के रूप में ऊर्जा को खाते हैं। एलियंस और दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश को लेकर रिसर्च करने वाले मशहूर फिजिस्ट स्टीफन हॉकिंग का भी मानना था कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा यूरोपा पर गैस से बने जीव मौजूद हो सकते हैं, जो भोजन के रूप में ऊर्जा खाते होंगे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धरती पर मौजूद समुद्री ज्वालामुखी में भी जीवन पाया जाता है। जी हाँ, पानी के अंदर मौजूद गर्म ज्वालामुखी के अंदर भी कई जीव जीवित रहते हैं। तो फिर सूर्य की गर्मी में जीवन पनपना संभव है। आपको बता दें कि हमारी धरती पर टार्डिग्रेड्स नामक एक ऐसा जीव रहता है, जो जमीन के साथ साथ समुद्र के हाई प्रेशर वाली जगह पर भी आसानी से जीवित रह सकता है। यहाँ तक कि ये जीव स्पेस के विभिन्न रेडिएशन में भी जिंदा रह सकता है। और यही नहीं, 150 डिग्री सेल्सियस के तापमान को आसानी से झेल सकता है। जब धरती पर ही इस प्रकार का विचित्र जीव पाया जाता है, तो सूर्य पर इस प्रकार के जीवों का होना संभव है। दोस्तों, सूरज पर जीवन होने का एक सबूत और नासा ने पेश किया था। आपको बता दें, नासा द्वारा भेजा गया सोहो स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के बेहद करीब यूएफओ को देखा था। जी हाँ, एलियन के यान को देखा था। सोहो ने बकायदा वीडियो और तस्वीर उस यूएफओ का बनाया था और नासा को भेजा था। सोहो द्वारा भेजे गए वीडियो से पता चला कि सूरज के बेहद करीब एलियन के यान मंडरा रहे हैं। सूरज की इतनी प्रचंड गर्मी को भी झेल ले रहे हैं। यूएफओ पर सूरज की गर्मी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। रिसर्च से ये भी पता चला कि हो सकता है कि सूरज के करीब जो यूएफओ हैं, एलियन के जो यान हैं, हो सकता है कि एलियन सूरज की गर्मी को सोखते होंगे, सूरज की एनर्जी को खाते होंगे और उससे ही जीवित रहते होंगे। तो दोस्तों, आपको क्लियर पता चल गया होगा, सबूत भी वैज्ञानिकों के हाथ लगा है, इसलिए वैज्ञानिक इस बात को नकार नहीं सकते हैं। लेकिन अब हमारा सूर्ययान इन सभी रहस्यों पर से पर्दा बहुत जल्द उठाने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया की आंखें सूर्ययान पर टिकी हुई हैं। सूर्ययान से ही सभी की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सूरज पर जीवन मौजूद है, इसका पक्का सबूत भारत के हाथ
लग जाएगा। तो दोस्तों, भारत को इस क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिले, इसके लिए आप लोग ईश्वर से प्रार्थना करिए। और आप लोग सच्चे भारतीय हैं तो वीडियो को लाइक करिए और सभी तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।